नमस्कार दोस्तों। माहौल है चुनावी तो आज बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा एक छोटा राज्य जहां पर 90 विधानसभा सीट और 10 लोकसभा सीटें हैं। अक्सर इस राज्य की चर्चा चुनाव के मामले में पहले नहीं होती थी, क्योंकि छोटा राज्य था संख्या के हिसाब से, तो इतनी चर्चा नहीं होती थी। कब चुनाव आए कब गए एक छोटी सी हेडलाइन बनकर रह जाता था। लेकिन इस बार हरियाणा खूब चर्चा में है। इस चर्चा के कई कारण हैं। पहला तो ये कि यहाँ से जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। उसके बाद नायब सैनी को हरियाणा का सीएम बनाया गया। फिर ऐसे और कई मुद्दे हुए जिनकी वजह से हरियाणा चर्चा में रहा। तो अभी फ़िलहाल चुनाव की बात करें तो हरियाणा में किस तरह का माहौल चल रहा है चुनावी, उस पर थोड़ी चर्चा अभी कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हरियाणा का जो चुनाव है वो बहुमुखी है, मतलब डायरेक्ट दो पार्टियों की टक्कर अभी नहीं है। इसमें अगर मोटा मोटा बात करें तो भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, जसपा, बसपा और आम आदमी पार्टी और निर्दलीय, इतने धड़े मिल इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 5 तारीख को यहाँ चुनाव होना है, 5 अक्टूबर को। 8 तारीख को मतगणना होगी और किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा। बात करते हैं मुद्दों की। सबसे पहले भाजपा ने 10 साल वहाँ शासन किया और हरियाणा में, राजस्थान में एक कहावत है कि यहाँ की जनता हर 5 साल में सरकार पलट देती है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने इस परिपाटी को बदला और 2 बार लगातार वो मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार भाजपा फिर से सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही है। तो भाजपा के चुनावी तर्कस में क्या क्या तीर हैं। सबसे पहले भाजपा इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच है कि उन्होंने साफ सुथरा प्रशासन प्रदेश को दिया है। कोई घोटाला नहीं है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही। किसी प्रकार का घोटाला मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर आरोप नहीं है। और सबसे बड़ी जो यूएसपी जिसको बोलें मनोहर सरकार की या इस समय नायब सैनी सरकार की, कि नौकरियां जो दी जाती थी पहले उसमें बहुत धांधली थी, रिश्वत के आरोप लगते थे। तो सरकार ने नौकरियां, सरकारी नौकरियां बिना भेदभाव के, बिना रिश्वत के, बिना खर्चे के, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सरकार ने नौकरियां दी हैं। ये भाजपा सरकार का दावा है और ये ग्राउंड पर भी ऐसी स्थिति है, निश्चित रूप से है। मैं बहुत निजी तौर से बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके घरों में 2-2 नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ लगी हैं और जो कि बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते थे। तो नौकरी देने का जो दावा है सरकार का, बिना किसी भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के, ये एकदम सत्य है। सरकार ने नौकरियां दी हैं, साफ सुथरा प्रशासन दिया है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कांग्रेस के चुनावी तर्कस की। कांग्रेस के पास क्या क्या मुद्दे हैं। तो कांग्रेस के पास अगर राहुल गांधी का भाषण सुने तो वही घिसे पिटे अंबानी अदानी से ख़त्म होकर उनका मुद्दा आरक्षण संविधान तक समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक हरियाणा के मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस वहाँ पर जो मुद्दे उठा रही है वो किसानों का मुद्दा है, 3 कृषि कानूनों का मुद्दा है, पहलवानों ने जो प्रदर्शन किया, जो रेसलर यहाँ पर विनेश फोगाट चूक गई, और ये जो मुद्दे हैं इनको कांग्रेस भुनाना चाहती है। इनको लेकर जनता में कुछ हद तक नाराज़गी है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा जो मुद्दा है वो कांग्रेस जो उठा रही है वो है सेना का, और सेना में जो भर्ती है अग्निवीर की, इसका मुद्दा उठा रही है कि ये एक टेम्परेरी जॉब तक की तरह है, क्योंकि अग्निवीर में मात्र 4 साल के लिए ही नौकरी दी जाती है। तो कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठा रही है कि अग्निवीर जो के माध्यम से जो नौकरियां दी जा रही हैं वो अस्थायी हैं, क्योंकि हरियाणा में सेना का
बहुत क्रेज़ है युवाओं में। तो अग्निवीर वाला जो मुद्दा है वो डायरेक्ट जनमानस से जुड़ा हुआ है। तो अभी इन 3 मुद्दों को उठाकर कांग्रेस कितना सफल हो पाती है ये तो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के साथ मजबूरी क्या है? कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वहाँ पर 3 प्रमुख धड़े हैं। पहला कुमारी शैलजा हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल सीएम रहे, और तीसरा कांग्रेस के जो मीडिया सेल के इंचार्ज हैं रणदीप सुरजेवाला। तीनों के अपने अपने धड़े हैं, तीनों के अपने अपने ग्रुप हैं। अब इन 3 ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं वो मिली हैं हुड्डा ग्रुप को। लेकिन हुड्डा ने एक चाल खेलते हुए, जहां उनके समर्थकों को टिकट नहीं भी मिली, वहां पर हुड्डा ने अपने समर्थक निर्दलीय खड़े कर दिए हैं। तो इस तरह से चुनावी जो घमासान है हरियाणा में वो बहुत दिलचस्प हो गया है। इनेलो और बसपा का वहाँ पर गठबंधन है, आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर लड़ रही है। तो अब कौन किसके वोट काटता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चुनावी जो त्रिकोण है या चतुष्कोण है वो बहुत दिलचस्प हो चुका है। कल राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भाजपा की ही मदद कर रही हैं। तो उनका जो इशारा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ था निश्चित रूप से। अब वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नज़र आते हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा अपने आप को कहते हैं। पंजाब में अलग लड़ते हैं, हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग लड़ रहे हैं। तो इनका ये जो संबंध है ये बिल्कुल समझ से परे है। कहाँ पर ये लोग साथ हैं, कहाँ अलग हैं, यह जनता की समझ से बिल्कुल परे है। हालांकि ये बात तय है कि आम आदमी पार्टी जितने वोट काटेगी निश्चित रूप से वो भाजपा विरोधी वोट होंगे। भाजपा विरोधी वोट होंगे तो नुकसान कांग्रेस का ही होगा। तो इंतज़ार करते हैं 5 तारीख का, फिर 8 तारीख का कि किस करवट ऊँट हरियाणा में बैठता है। यह बहुत ही दिलचस्प रहेगा और इस सब का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।